हेलो दोस्तों आज फिर एक जबरदस्त न्यूज में आप लोगों के लिए लेकर फिर से आया हूं। पिछली वीडियो में मैंने कुछ और वैकेंसीज के बारे में बताया था, लेकिन अब की बार जो टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी है यानी कि टीचिंग से रिलेटेड एक न्यूज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आप लोगों को वैसे पता भी लग गया होगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है 2023 का। अभी रिसेंटली एक दो महीने पहले पिछले सीटेट यानी कि 2022 वाले सीटेट का अभी रिजल्ट आया था, लेकिन अभी सीटेट ने फिर से एक नोटिफिकेशन दे दिया है। पहले जो सीटेट होता था साल में 2 बार होता था, लेकिन अब जो है सीबीएसई जो सीटेट कंडक्ट करवाती है वो साल में सिर्फ एक बार कंडक्ट करवाने लग गई है। तो इसीलिए जो 2023 का सीटेट है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। जो कैंडिडेट जिन स्टूडेंट्स ने 2022 का सीटेट किसी कारण से नहीं भर पाए या फिर किसी कारण से उनका क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग के लिए अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो सीटेट क्लियर करने के लिए। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि केवी की वैकेंसी मतलब चली गई, अब फायदा क्या है, लेकिन केवी तो फिर से वैकेंसी दे देगा, 2 साल बाद फिर से वैकेंसी आ जाएगी। चंडीगढ़ में जो वैकेंसी आने वाली है, रिसेंटली चंडीगढ़ में वैकेंसी 1 या 2 महीने में आने वाली है, हो सकता है वो इस सीटेट के बाद आए। बिहार में जो टीचिंग वैकेंसी है वो भी आ रही है, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में भी टीचिंग वैकेंसी आने वाली है। तो जल्दी से इस नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। और सबसे बड़ा आज का जो मेन क्वेश्चन रहेगा कि क्या बीएड वाले कैंडिडेट लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने इस बात को भी मेंशन कर रखा है, देखिएगा। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिलअप होना, ठीक है। और फॉर्म कब तक फिलअप होंगे? 26 मई 2023 रात को 11:59 तक, ठीक है। यानी कि पूरा 26 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सीटेट की साइट पे जाके, यानी कि सीबीएसई सीटेट की साइट पे जाके आपको करना होगा। उसके बाद में सीबीएसई क्या करता है कि ऑनलाइन करेक्शन के लिए आपको टाइम देता है। वो जो डेट है अब तक उन्होंने नोटिफाई नहीं की है, तो उस डेट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, क्वालिफिकेशन सीटेट लेवल 1 के लिए या तो आपकी 2 साल की जेबीटी, जिसको आप ईटीटी या बीटीसी जो भी हर एक स्टेट में जो अलग अलग बोलते हैं, कई बार कहीं पे डीएड भी बोला जाता है। तो मेन जो जेबीटी है लेवल 1 के लिए वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो 2 साल का डिप्लोमा होता है। या फिर आपका बीएड होना चाहिए, जो पहले 1 साल का डिप्लोमा होता था बीएड का, अब जो है कि 2 साल का डिप्लोमा होता है। उसके लिए भी यानी कि बीएड और जेबीटी दोनों ही इसके लिए एलिजिबल है। सुप्रीम कोर्ट का अभी फाइनल फैसला नहीं आया है, इसलिए सीटेट यानी कि सीबीएसई ने इस एग्जाम के लिए दोनों ही लेवल 1 के लिए दोनों को यानी कि जेबीटी और बीएड को क्वालिफाई माना है। आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर फीस की बात करें तो आपको पता है 800 रुपए जनरल की और ओबीसी की फीस रहेगी, एससी के लिए 400 जो है फीस इसकी रहेगी। एग्जाम डेट जो है, एग्जाम डेट इसके लिए जुलाई और अगस्त यानी कि जुलाई से लेकर अगस्त तक, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होना है। तो बारी बारी ऐसे डेट देके जुलाई से लेकर अगस्त में सीटेट कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पे जो होता है ऑनलाइन टेस्ट आपका रहेगा। एडमिट कार्ड के लिए भी इन्होंने डेट नोटिफाई नहीं की है, वो जल्दी ही एडमिट कार्ड की डेट नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट है वो सीटेट की तैयारी के लिए आप लोग अभी से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शिक्षक की जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जहां पर सीटेट के लिए जो कैंडिडेट होते हैं वो एलिजिबल माने जाते हैं। कई स्टेट ने भी अपने जो स्टेट का जो टेट होता है उसके इक्विवेलेंट भी सीटेट को कई स्टेट में कर दिया है। तो इसलिए आपका अगर स्टेट का टेट है या सीटेट है दोनों इक्वल है तो आपके लिए वो भी इजी रहता है, क्योंकि सीटेट जो थोड़ा स्टेट की जो टेट है उससे थोड़ा इजी आता है। तो इसके लिए आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। सीटेट की तैयारी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार से कि आपको क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।